कलअदम जमात का एहतजाज। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। मुजाहिरीन की सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तफसीली जायजा होगा। इस्लामाबाद में हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। साद रिजवी को लाहौर से इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए लाया गया। कलअदम जमात का गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सफीर का मामला पार्लियामेंट में जेर बहस लाने पर इसरार। हुकूमत का फ्रांसीसी सफीर से मुतालिक मुतालबा मानने से इनकार। फवाद चौधरी कहते हैं जब तक कलअदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें, अपने घरों को लौट जाएं और रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा न बने। कलअदम TLP के मुजाहिरीन का आज रात गुजरांवाला में पड़ाव। वजीराबाद तक GT रोड पर कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए गए। जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई। जहलुम से किसी सूरत आगे नहीं आने दिया जाएगा। मुजाहिरीन के मार्च के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। GT रोड पर आम तरफ बंद होने से अशियाए खुरोनोश की भी किल्लत पैदा हो गई। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इंटरनेट सर्विस बंद होने से बैंकों, नादरा और पासपोर्ट दफातर में काम ठप। उधर रावलपिंडी में मरी रोड से मुंसलिक सड़कें भी बंद कर दी गईं। मेट्रो बस सर्विस भी सदर से फैजाबाद तक 2 रोज से मुअत्तल। कलअदम जमात का एहतजाज। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबे में रेंजर्स तैनात। पंजाब पुलिस रेंजर्स के मातहत पुलिस के तमाम इख्तियारात रेंजर्स को हासिल। मुजाहिरीन को रोकने के लिए असलहा इस्तेमाल करने की इजाजत। कलअदम जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA मुतहर्रिक। कलअदम TLP को सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा रास्तों की बंदिश की वजह से अवाम से माजरत ख्वाह हैं, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कलअदम जमात के धरने में फर्ज शनासी के दौरान शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद ASI मोहम्मद अकबर का ताल्लुक चूनिया जबकि कांस्टेबल गुलाम रसूल कसूर का रहने वाला था। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क में अफरा तफरी और क़यादत का फुकदान है। वफाकी वज़रा मौजूदा सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कहा गया कि वज़ीर आज़म कलअदम जमात के साथ 2020 के मुआहदे से लाइल्म थे। मौजूदा सूरत हाल से हुकूमती मशीनरी बिल्कुल लाइल्म है। यही इमरान खान के नए पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा वज़ीर आज़म ने माजी में कहा था डॉलर की कदर बढ़ने की खबर उन्होंने TV से सुनी। बदकिस्मती से मुल्क ऑटो पायलट पर लगा दिया गया है। अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो की बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान बनने की राह हमवार। वज़ीर आला की सीट के लिए कागजात जमा। मुकर्ररा वक्त तक किसी और उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो कहते हैं मेरा काम बोलना नहीं डिलीवर करना है। लोगों को काम होता नजर आएगा। जाम कमाल के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए इस्तीफा दिया। उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। कल असेंबली इजलास में पॉलिसी पर बात करूंगा। शोएब अख्तर से डॉक्टर नोमान की बदतमीजी पर वज़ीर आज़म इमरान खान बरहम। वज़ारत इत्तलात से मामले पर रिपोर्ट मांग ली। इमरान खान ने कहा कौमी हीरो के साथ की गई तजलील नाकाबिल बर्दाश्त है। उधर डॉक्टर नोमान भी मूड दिखाने लगे। कहते हैं मुतबादिल एंकर पर्सन नहीं आएगा, देख लेंगे कैसे होता है मेरे बगैर प्रोग्राम। रावलपिंडी एक्सप्रेस से लाइव प्रोग्राम में बदसलूकी पर तहकीकात। सरकारी TV के मेज़बान डॉक्टर नोमान को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ एयर कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने मेज़बान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। शोएब अख्तर से भी मौक़िफ़ लिया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की दरामदात में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात की निस्बत दरामदात में ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान को निजी सरमायाकारी और बरामदात में इजाफा करना होगा। तवीलुल मुद्दती पॉलिसियों की जरूरत है। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की मईशत में बहाली देखने में आई। कोरोना के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली के जरिए वबा के असरात को कम किया गया। पाकिस्तान की शरह नमू 3.5% रही।
डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 52 पैसे सस्ता होकर 172 रुपये 26 पैसे और ओपन मार्केट में 1 रुपया 20 पैसे कमी से 173 रुपये पर बंद हुआ। सोना भी सस्ता, 2 रोज में 11,000 रुपये फी तोला कमी हो गई। पीडीएम की अपील पर मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे। कोयटा, नवाबशाह, बहावलनगर, सखर और सवाबी में आवाम का भरपूर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे। पीपल्स पार्टी कल एहतजाज करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं आवाम साबित करेगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ है। कठपुतली के खिलाफ जिदोजहद जारी रहेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान की बारी। कौमी क्रिकेट टीम कल दुबई में अफगानिस्तान का मुकाबला करेगी। टीम बाबर राशिद को काबू करने के लिए तैयार। जाने मिजाज बल्लेबाजों के तेवर बदलने के लिए शाहीन भी अलर्ट। जीत के लिए खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। सकलैन मुश्ताक का कहना है 2 अहम कामयाबियां मिली हैं। कामयाबी से उम्मीदें बढ़ जाती हैं और एतमाद में इजाफा हो जाता है। टीम बड़े अच्छे अंदाज से दुरुस्त समत में बढ़ रही है। अफगान टीम के पास बेहतरीन स्पिन बॉलिंग अटैक है। अफगानिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझ सकते। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा की ज़ेर सदारत सर्विसेज चीफ्स का इजलास। आर्मी चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल अहमद खान नियाजी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की दिफाई और सलामती की सूरत हाल पर गौर। दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की एक और इमारत गैर कानूनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर गैर कानूनी तामीरात का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है। कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। जो भी स्ट्रक्चर है हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर नहीं रोका तो कभी नहीं रुकेगा। कराची में नस्ला टावर खाली कराने की मोहलत खत्म। इंतजामिया की जानिब से ताहाल टावर को तहवील में नहीं लिया गया। नस्ला टावर के मकीनों की जानिब से सामान की मुंतकली का अमल जारी। कई रिहायशियों ने इमारत को खाली कर दिया, बाज अब भी मुकीम। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, यकीनी बनाया जाए नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान न हो। टावर गिराने के अखराजात नस्ला टावर के मालिक से लिए जाएं। अगर मालिक रकम न दे तो कमिश्नर कराची रकम को जायदाद से मुंसलिक करें। महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। हुकूमत को सब काम छोड़कर महंगाई कम करने की तरफ तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इसके लिए हुकूमत को मनसूबाबंदी करना होगी। जहांगीर तरीन की निश्तर अस्पताल मुल्तान आमद। सराय की शायर शाकिर शुजाआबादी की अयादत की। हुक्मरानों को अवामी तकलीफ की परवाह नहीं। हुकूमत चोरी छुपाने में कोशा रहेगी तो महंगाई का मामला कौन देखेगा। अवाम जान चुके इलेक्शन चोरी होंगे तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत आज तक तोशाखाना के तहाइफ का जवाब नहीं दे सकी। नैब का जो ऑर्डिनेंस आया है, जज साहिबान खुद इससे परेशान हैं। फौरी और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का हल है। नवाज शरीफ ने पार्टी फंड्स को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने पार्टी फंड से 4.5 करोड़ रुपए निकाले। नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में कई मशकूक नाम पाए गए। फर्जी नामों से नून लीग के अकाउंट्स में रकम जमा कराई गई। फरूख हबीब कहते हैं, फर्जी नामों के साथ फंड्स ट्रांसफर की रसीदें मौजूद नहीं। मरियम नवाज नून लीग के अकाउंट्स में जमा कराई गई रकम की रसीदें दें। किंग खान जूनियर को बिलाखिर रिलीफ मिल ही गया। मुनशियात केस में मुंबई हाई कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान की जमानत मंजूर कर ली। मुंबई हाई कोर्ट ने ड्रग ऑन क्रूज केस में गिरफ्तार दीगर 2 अफराद को भी रिहा कर दिया।
पाकिस्तान की जीत पर जश्न क्यों मनाया? भारतीय पुलिस की कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। आगरा से गिरफ्तार किए गए तलबा को अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। इंतहा पसंद हिंदू अदालत में भी पहुंच गए। पुलिस हिरासत में मौजूद तलबा को मारने के लिए लपकते रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खतूत। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मजम्मत का इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम को खुद इरादियत का हक देने से इनकारी है। जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जियाँ, कश्मीरियों के फौजी मुहासरे, मावराए अदालत कत्लेआम और जाली ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एहसन भून 550 वोटों से जायद की वाज़ेह अक्सरियत से बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर सरदार लतीफ खोसा को शिकस्त दी। मुल्क में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 121 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पंजाब में डेंगू के 539 केसेस। लाहौर में 423 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 225 अफराद में डेंगू की तस्दीक। कोरोना वायरस कमजोर, शरह 1.5% से भी नीचे चली गई। 24 घंटे में 9 अफराद का इंतकाल। 706 अफराद में वायरस पाया गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 49,486 टेस्ट किए गए। वायरस से मुतासिर 1,408 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पाक वेस्ट इंडीज विमेंस सीरीज से कबल कौमी विमेंस स्क्वाड की 3 क्रिकेटर्स कोरोना का शिकार हो गई। PCB के मुताबिक तीनों खिलाड़ियों को 10 रोज के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया। स्क्वाड की बाकी खिलाड़ियों के टेस्ट क्लियर आए हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज विमेंस सीरीज 8 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुस्तकिल हेड कोच की तलाश। कौमी टीम का हेड कोच गैर मुल्की होगा। जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर गैरी कर्स्टन मजबूत उम्मीदवार। साबिक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साइमन कटिज का नाम भी ज़ेरे गौर। इंग्लैंड के साबिक कोच पीटर मॉरिस में भी दिलचस्पी जाहिर की गई।